श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के ही भ्राता, जिनके चरणों में है हनुमंत लला, वो पुरुषोत्तम राम है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस साल रामनवमी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही आप जानेंगे इसके पूजन विधि एवं महत्व के बारे में, एवं आप श्रवण करेंगे रामनवमी की कुछ पौराणिक कथा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करें। हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। तद अनुसार साल 2024 में 17 अप्रैल को रामनवमी है। शास्त्रों में निहित है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस तिथि पर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। अतः रामनवमी तिथि पर दोपहर के समय भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम की पूजा करने से व्यक्ति विशेष के जीवन में व्याप्त दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जाने इस साल रामनवमी कब है, इसके पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। अतः 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो रामनवमी तिथि पर सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:38 तक पूजा का शुभ समय है। वही दोपहर 12:21 पर मध्याह्न का समय है। आसान शब्द में कहे तो दोपहर 12:21 भगवान श्री राम का जन्म समय है। अतः साधक इस समय में भगवान श्री राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम और माता जानकी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं। इस दिन ध्वजा लगाया जाता है। अतः पूजा हेतु सारी तैयारियां कर लें। इसके पश्चात मध्याह्न पूर्व गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय अंजलि में जल लेकर आचमन करें और व्रत संकल्प लें। रामनवमी तिथि पर पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। तदुपरांत पूजा गृह में चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर राम परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अब सबसे पहले आवाहन मंत्र का उच्चारण कर भगवान का ध्यान करें। पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान श्री राम और माता जानकी, लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के समय राम चालीसा और राम स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती कर भगवान श्री राम से सुख समृद्धि और धन में वृद्धि हेतु कामना करें। पूजा पाठ कर आरती कर फलहार करें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रामनवमी के ही दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस में आया है। नवमी तिथि मधुमास से पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र लला की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और प्रातः काल सरयू नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। दोस्तों, सूर्यवंश दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ की कोई संतान न था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से 3 रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने तारका नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहाँ राजा जनक ने अपने पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को श्राप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुँचे। राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार राजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा कर आए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कृति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम जी की राज्याभिषेक करने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलवाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे, तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपने सहायता करने की बात दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा कि राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। अब श्री रामचंद्र जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के वापस आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया।
भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खहराव मांगा, जिससे कि उस खहराव को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके।